Hello, everyone. Thanks for joining me on this episode of Second Innings Chronicles. And today I have with me Stuti Samanvay. She is a maths graduate who had a career in, say, soft skills training and communication and management coach, and now is a full-fledged nutrition lifestyle coach is what I would like to call her, but I would like to ask her what is it that she does. And why am I calling Stuti? Because I have been working on my health and fitness with her for the past 6 months, and I really like the way her coaching goes beyond nutrition, encompassing many more things, which also helps in our nutrition and health and lifestyle. So, welcoming you, Stuti. Hey, thank you so much, Kavita. Thank you for having me here. Thank you. Thank And you, I Stuti, love for talking, so it's a good idea. And I keep saying that people should ask me some questions so that I can, reveal more aspects about this journey. So thank you. yeah. Thank you so much for agreeing to do this. And like I said, I have been working with you and being a part of your community since September of 2024. And having seen the way you do things has really inspired me to understand what your journey has been till here, right? So, and because Second Innings Chronicles is a podcast where I am trying to explore or understand the journeys of people who have transitioned their careers. And uh, whereas when usually we see the journeys after the transition is done, after they have become successful. So this is a podcast that will explore your journey till you have reached this point. So would you just like to explain to us like what you have worked in previously as a career before you became the nutrition lifestyle coach that you are today? Okay, so कविता you will be okay अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो right? क्योंकि Yes, मेरे yes. को हिंदी में ऐसे अपनी No, जर्नी एक्सप्रेस it'll be करना good. काफी It'll be good. आसान रहेगा. It'll be good. हम दोनों mix कर Yeah, yeah. सकते हैं. And you can continue asking me questions in Yeah. English, and that's fine. तो एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहली और दूसरी करियर जैसा नहीं लगता मुझको, तो मैं बताती हूँ Mm-hmm. क्यों नहीं लगता मुझको। मुझको ऐसा लगता है कि लाइफ मुझको जो मैं अभी कर रही हूँ इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। और मुझको Hmm. ऐसा लगता है कि लाइफ इज अ लॉट अबाउट एलिमिनेशन मेथडोलॉजी, कि हम बहुत सारी चीज़ों को करके देखते हैं, फिर ये करके देखते हैं कि नहीं ये हमारे लिए नहीं था, ये हमारे लिए नहीं था, ये हमारे लिए नहीं था, और फिर हम उस जगह पे पहुंचते हैं जो हमारे लिए था, ऐसा मुझको लगता है। तो Mm-hmm. मुझको ये एक वन कंटिन्यूअस प्रोसेस लगता है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर मेरे एक दूर के कजिन ब्रदर थे, मैं उनसे ऐसे 2-3 साल में एक बार मिलती थी। तो हर जब 2-3 साल में मिलती थी तो वो मुझसे ये नहीं पूछते थे कि कैसे चल रहा है काम, तो मुझे हमेशा वो पूछते थे आजकल क्या कर रही हो। तो वो मुझे ना क्वेश्चन तब बड़ा ट्रबल करता था, तो मुझे लगता था कि अरे मैं क्या इतनी अनस्टेबल हूँ कि कि वो मतलब मुझे थोड़ा सा उसमें सरकाजम नजर आता था कि आजकल क्या कर रही हो टाइप। तो अभी थोड़े दिनों पहले वो मिले किसी से, मतलब मेरी एक और कजिन से मिले, तो मेरी दूसरी कजिन ने मुझे बताया कि इस बार ही भैया बोल रहे थे कि अभी लग रहा है कि जो पाली मेरा निकनेम है कि अभी जो पाली कर रही है ये अभी करती रहेगी, ऐसा लगता है कि उसको कॉलिंग ऑफ हर लाइफ मिल गई है। तो ये दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन टेल्स मी कि ये जो जर्नी थी ना ये बहुत सारा एलिमिनेशन मेथड था कि क्या क्या मैंने बहुत सारा कुछ कुछ करके देखा है। तो मतलब मैं से पीछे से शुरू कर दे तो मैंने खेती करके भी देखी है, मैंने फार्म पे रह के भी देखा है, मैंने इंग्लिश पढ़ा के भी देखा है, मैंने आईआईटी की कोचिंग इंस्टीट्यूशन रन करती थी मैं, वो भी करके देखा है। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन कोचिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैंने प्रोडक्टिविटी वर्कशॉप्स भी करी हैं। मैंने इसे एनजीओज के लिए भी काम किया है, बाउंड्री लेस इनिशिएटिव के लिए काम करती थी मैं। तो मैंने बड़ी सारी चीजें करी हूँ, मैं अभी ये पूरा 1 मिनट में रिकॉल भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो भी लाइफ अपॉर्चुनिटी देखी गई, मतलब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से करियर शुरू किया था, तो मैंने सिंडिकेशन, थोड़ा थोड़ा जर्नलिंग, थोड़ा थोड़ा सेलिंग, मार्केटिंग, सेल्स में बहुत काम किया है। आई टू वर्क फॉर लैंडमार्क एजुकेशन में उनकी रजिस्ट्रेशन फुलफिलमेंट मैनेजर थी, तो मैंने जो लोग
प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनके इंटेंट को फुलफिल करने के लिए जो काम करना होता है वो किया है। बड़े बड़े लार्ज ग्रुप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लीड भी किए हैं। तो बड़ा सारा कुछ कुछ किया है, छोटे से लेके बड़े तक। मैंने इनफैक्ट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे 2-3 सालों तक 8th को मैथ्स भी पढ़ाई है, 8th 9th 10th क्लास को मैथ्स भी पढ़ाई है। Wow. तो I think I kept doing a lot of things that kept coming my way. मैंने ऐसे वो, now that I'm talking about it, वो जो इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं कॉर्पोरेट के, आउटडोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी डिजाइन किए, इंटरवेंशंस डिजाइन किए उनके उसके अराउंड। Yes, I have must have worked for some 200 different corporates to deliver different kind of training programs. I worked for Wow. Army also for a short while in their continuous education department, supporting people of certain kind of behavioral skills. So yeah, I mean, so much. So And many तब नहीं things. मुझे पता था, तब मैं थोड़ी embarrassed रहती थी अगर जो क्लोज लोग मुझको पूछते थे। पर अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कविता, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सब प्रिपरेशन थी मुझे वहां पहुंचाने की जहां मैं अभी हूँ। क्योंकि मैं जैसे अभी पता ही है आपको, प्रोग्राम पे कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट के प्रोग्राम पे हर तरीके के लोग आते हैं। तो मुझको ऐसा नहीं लगता, अभी तक नहीं लगा कि मैं किसी तरीके के लोगों से रिलेट नहीं कर पाती, या मुझे पता नहीं है कि उनकी जिंदगी किस बारे में होगी। तो I can kind of understand, and people of all age group, all profession, living in various cities, India, abroad. So yeah, I'm just repeating myself. It was No. all preparation to reach where I am, so that I can do what I'm doing right now effectively. एंड बीच का एक फेज ऐसा भी था जिसमें मुझे लगा मिस्टेक था मेरा कि मैंने मैथ्स पढ़ा। अब मुझे ऐसे लगता है कि नहीं मिस्टेक नहीं था, ठीक ही था, मतलब जो भी था वो यही था। एंड गुड, आई मीन आई डिड व्हाट आई डिड एंड आई स्टडीड व्हाट आई स्टडीड, like as in formal education, and then life showed up. So we will talk more and then I'll reveal more how this transition happened for me. Yeah. बट मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि जैसे हमारी जो जनरेशन है ना, तो हमने हमेशा लोगों को या बड़ों को लाइक सालों साल तक एक जॉब में टिके हुए देखा है। एंड जब अभी मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हम जब कुछ नया करने की कोशिश होती है या कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो the general narrative you get from either elders or from anybody else outside who are not doing something different is that it's like ऐसे देखा जाता है कि why are you not doing something, तो had you, like you said about one incident, but did you also face that or have that feeling कि I'm not into something very straightforward, or I'm not into something, for a big chunk of time? करेक्ट, ये ऐसा ऐसा आया है, मतलब कि तुम क्या ऐसे हर टाइम अलग अलग करती चीजें करती रहोगी। तो ऐसा भी आया कविता कि मुझे कॉलेज से ही काफी टैलेंटेड लड़की समझा जाता था। तो मुझे एक और इंसिडेंट, ऐसे एक लड़की ने मुझे, मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला कि आजकल क्या कर रही हो। तो मैं उन दिनों कोई प्रोजेक्ट के साथ स्ट्रगल कर रही थी। तो मैंने जैसी मैं बोल देती हूँ, जैसा मैं है छुपाने की कोशिश नहीं करती, तो मैं बोल दिया कि अरे आजकल इसके साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, बड़ी माता बच्ची चल रही है। तो ऐसा, तो उसने मुझे एकदम से बोला कि हमें तुम्हें कॉलेज में देखकर ऐसा लगता था कि तुम किसी बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाओगी, और तुम ये क्या कर रही हो। मतलब शी वाज ऑलमोस्ट लाइक सैड एंड एम्बैरेस्ड कि जिससे उम्मीद थी वही कुछ नहीं कर रहे लाइफ में टाइप। तो आई वाज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड बाय हर रिमार्क। आई वाज लाइक कि ठीक है ना, मतलब उस सीईओ बनने वाले लोग शायद डिफरेंट होते हैं, और मे बी आई एम नॉट वन ऑफ देम, एंड I cannot change my destiny if they were calling to do something else. I mean, I'm just trying it out. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, अगर मैं याद करना शुरू करूंगी तो मेरी खुद की फैमिली से, लाइक देयर आर पीपल इन माय लाइफ हु वुड से कि अरे क्या कर रही हो छोटे शहर में, और आपको बड़े शहर होना चाहिए, बड़ी कंपनी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आपका पीपल मैनेजमेंट स्किल इतना हाई है, ऑल दैट। बट हाँ ठीक है, सब था। पर डेस्टिनी एक चीज होती है कविता, मतलब अगर वो आपको किसी डायरेक्शन में पुश कर रही होती है तो आप कितना ही कोशिश करो, आप कर नहीं पाते कुछ, मतलब असहाय होते हो। लाइफ जैसे आपको धक्का फेर दे रही होती है वैसे आप करते जाते हो। तो मेरी लाइफ में भी बड़े सारे धक्के दिए मुझको, और कमेंट्स आए बहुत सारे, और मुझे एट द सेम टाइम ऐसा बुरा नहीं लगता जो लोग एक ही चीज कर रहे हैं। तो मतलब मुझे बस ऐसा लगता है कि दैट्स देयर डेस्टिनी। आई मीन, नॉट लाइक इन अ रॉन्ग वे, but then all of us are different, right? There's some people, Hmm.
जो काम कर रहे होते हैं उनको बहुत मजेदार होते हैं, उसी में उनकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो लोग उसी पे काम करते हैं, उसी पे प्रोग्रेस करते जाते हैं, एक सर्टेन जगह पे पहुंच जाते हैं. सो दैट्स देयर जर्नी. All respect for their kind of journey. There are people like us who found ourselves misfit in the first career or second or third career, and then we kept exploring. There are some people who got frustrated and they gave up and they said, "Nahi, humse nahi ho payega." And they are not doing anything that we can call doing, but everybody is doing something according to me. So I think it's all different journey, and life pushes us, and we pick up something to put ourselves together as we move along in this life. That's what it is. Yeah. So momentarily, yes, I was disappointed. I got remarks, but then I'm a destiny believer, and I thought remarks से कि लोगों के observation से ज़्यादा बड़ी मेरी destiny है, तो मैं destiny के साथ flow करती चली गई. So that's all that I can say. That's nice. And okay, so coming to what you're doing currently, you have founded Conquering My Own Everest, and in that you're helping people with their nutrition and the lifestyle journey. So how did that come about? So actually, this जब आप ऐसे बोलते हैं ना that I'm conquering my own Everest, I'm helping other people conquer their Everest, तो मैं resonate नहीं कर पाती because according to me, at the core of me, I'm helping myself conquer my own Everest. तो जब मैं हेल्थ एंड फिटनेस की जर्नी पे काम करना शुरू किया अपने लिए, तो पढ़ते बहुत सारी चीजें पढ़ रही थी, तो उसके टाइम पे एक चीज मैंने पढ़ी थी कि आप अगर लंबा जाना चाहते हो तो साथ में जाओ, नहीं तो नहीं जा पाओगे. तो एक्चुअली कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट की जर्नी ऐसी हुई. वो मुझे लगा ओ मैं अकेले काम करूंगी तो मैं लंबा नहीं जा पाऊंगी, तो मैंने अपनी जिंदगी के 5 लोग इकट्ठे कर लिए कि तुम भी चलो ना मेरे साथ, मतलब नॉट लाइक कॉनिंग देम बट देन इंस्पायरिंग देम कि हम सब देन वी विल बी एबल टू ट्रैवल फादर. So this is how the first batch came in existence, right? The first 5 people, I'm like, that was no batch concept. There was no conquering my own average. It was just कि हमें हेल्थ जर्नी पे काम करना है, तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी करना है, चलो साथ में मिलकर करते हैं. So this Which is year how was 5 this? people came together. Which year And was now this? that I'm narrating a story, I remember कि मैं लैंडमार्क में बड़ी एक्टिव थी, और लैंडमार्क का एक थर्ड प्रोग्राम होता था, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड लीडरशिप प्रोग्राम. That program was all about building communities and impacting communities. तो आई थिंक वो जो लर्निंग वहां से थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई कि वो 5 लोग इकट्ठे हो गए. और थोड़ी जो मेरी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, दैट व्हाट गेट्स ट्रैक्ड गेट्स डन, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ में आ गए कि कम्युनिटी है, साथ में लोग हैं, और व्हाट गेट्स ट्रैक्ड गेट्स डन. इन दोनों को कंबाइन करके 5 लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए कि चलो हम जो कुछ कर रहे हैं उसको हम ट्रैक करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे और गेम खेलेंगे. तो 90 दिनों का गेम बना लिया ऐसे. आई हैव नो आइडिया वेयर द नंबर केम 90, बट देन इट केम मे बी जस्ट द मैनेजमेंट ट्रेनिंग की प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट होना चाहिए करके. तो ऐसे शुरू हो गया गेम, एंड देखा हमने 90 दिनों में हम सबने बड़ी प्रोग्रेस करी. तो सबको वैल्यू नजर आई इस बात में कि यू नो देयर इज दिस जर्नी. फिर वो जो सबको बेनिफिट हो रहा था, तो और 5 लोग आ गए अगले बैच में, एंड काइंड ऑफ ये फिर चलते चला गया सिलसिला कि 5 करके लोग आते चले गए. और किसी पॉइंट ऑफ अ टाइम में हमने सोचा कि हम इस प्रोग्राम का नाम रख देते हैं, तो हमने कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट नाम रख दिया कि चलो यही कर लेते हैं, मतलब दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. फिर क्या है, फिर तो धीरे धीरे करके काम चले गए. फिर किसी ने 5 बताया, किसी बैच में 2 लोग आए, किसी में 8 लोग आए, किसी में 10 लोग आ गए, किसी में 12 लोग आ गए. तो एक और जो प्रिंसिपल था जो लाइफ में पता था कि व्हील को एक बार मोशन में डाल दो तो उसे मोशन में रख, चाहे कितना भी स्लो से मोशन में रख लो. तो कुछ मेरे कोचेस हैं मेरी लाइफ में, कहते थे रुकना मत, मतलब धीरे धीरे भी चलते रहना, डजंट मैटर 2 लोग हैं तो लाइक हाँ ग्रेट. सो वो प्रिंसिपल भी दिमाग में रह गया कि हाँ चलो अभी कर रहे हैं तो कुछ करते जाते हैं. अच्छा ही था कि तेज स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे थे, तो पढ़ने का भी बड़ा सारा मौका मिलता चला गया कि चलो खुद पे काम करें, तुम्हारी भी तकलीफ आ गई, तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं. सो ऐसे करके ये पूरी जर्नी होती चली गई. एंड ये जो पूरे ट्रांजिशन जिस फॉर्मेट में लोग प्रोग्राम को अभी देखते हैं, मैं तो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती थी. रियली स्पीकिंग, it's not like deliberate that I had a vision and all that, or I wanted to help people out. Nothing. I wanted to help myself. I got a tool for it, and I still think I'm the first participant of conquering my own Everest. And जितने सारे लोग कर रहे हैं उतना ज्यादा
कॉन्फिडेंस आते जा रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, ये वर्क करता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं. So does that answer the question for you and for Yes. people, that it was really a need for me, and I'm doing it really for myself, because I can't imagine my life without you, part of my journey. And the beautiful part is it is as useful for you and as useful for me. So maybe the nature did not reject the idea, like natural selection process. So nature kept the idea कि अरे भाई तो अच्छी चीज है, कुछ म्यूचुअल बेनिफिट है. मतलब जैसे कि हम लोग गट में बोलते हैं ना, गट को फायदा है, मतलब माइक्रोबायोम को फायदा है हमारे अंदर रह के, और माइक्रोबायोम भी हमारे हमारे बॉडी से अपने लिए nourishment ले पा रहे. So it's a symbiotic relationship. So this is how it is for. So I'm not really helping people. I'm supporting myself, and the people are also supported to carry this journey onto themselves. So that's how I look at it. And which year did you start this start that 5 people वाला group? जो आपका first group था, आपने कौन से year में शुरू किया था? कौन से ईयर में शुरू किया था? सो हाँ, इसको भी करते थे, ऐसा लगा अगेन वो 5 लोगों का ऐसे नहीं था कि अरे ये शुरू हो गया. तो इसका भी जर्नी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा था. तो ऐसा था कि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, बहुत सालों से उत्तराखंड में पली बड़ी हूँ मैं. थोड़े सालों के लिए मैं बॉम्बे, गोवा, पुणे, लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, इस सब शहरों में रही. पर मैं अधिकतर, मतलब मैं अभी 48 ईयर्स की हूँ, मैं 35 ईयर्स ऑलमोस्ट उत्तराखंड में रही हूँ. तो ये माउंटेन्स हर जगह से विजिबल होते हैं हमारे यहाँ, तो मुझे बड़ा शौक था इनको चढ़ने का. मेरा मन करता था कि मैं ट्रैक करूं. तो मैं एक पहले ट्रैक पे गई किसी ग्रुप के साथ. तो जब मैं ट्रैक पे गई तो मेरी हालत बहुत खराब थी, आई वाज ब्लीडिंग थ्रू माय नोज. तो मुझे बड़ा बुरा लगा कविता अंदर से कि अरे मतलब इतनी बुरी हालत कैसे हो गई कि. और मैंने ट्रैक पे भी याद है, एक लेडी आ रही थी, वो बहुत बड़ा सा दरवाजा अपने सर पे रख के और चली जा रही थी, जहां मुझसे अपना वेट उठा के नहीं चली जा रहा था. तो वहां से ऐसे कीड़ा अंदर घुसा कि कुछ करना चाहिए हेल्थ के बारे में. तो तब रास्ता नहीं पता था. तो जैसे सब लोग करते हैं, डाइटिंग करो, वॉक करो, हम भी रनिंग करेंगे, हम सब थॉट प्रोसेस चल रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. पर धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ कि मतलब गलत रास्तों पे चल के रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, ये सही रास्ता नहीं है. तो फिर सही रास्ता चुनना शुरू किया. फिर वो सही में भी पता नहीं था कि ये सही है कि नहीं है, तो और एक्सपेरिमेंटेशन थे, डाइटिंग करो, रात में मत खाओ, ऑल दैट. तो उसे क्लियरली नहीं मालूम कि कब वो हुआ. फिर जब ये 5 लोग साथ में आए, उससे पहले अकेले पे बहुत सारा काम कर रही थी और एक एक करके लोगों को सिखाया. तो बहुत बहुत 1-2 साल तक तो एक एक करके भी लोगों को सिखाया कि तुम 45 मिनट्स का सेशन कर लो, तुम 45 मिनट्स का सेशन कर लो. नीड बेस्ड लोग आ गए, पहले फ्री में सिखाया, थोड़े पैसे लेके सिखाया. सो या इट्स लाइक, ऐसा कह सकते हैं कि हम 2017-18 के आसपास, 16-17-18 के आसपास ये जर्नी शुरू हो गई थी. 17-18 मान सकते, 2017-18 मान सकते हैं कि ये जर्नी शुरू हो गई थी किसी ना किसी फॉर्मेट में. और फिर 2021 के आसपास थोड़ा उसका मास आना, जब लगने लगा था कि कुछ है, कुछ हो रहा है, कुछ फॉर्मली कुछ हो रहा है. और उससे पहले 2-3 सालों तक ये थोड़ा ऐसा सही चल रहा था. मतलब कभी 2,000 रुपए आ गए, कभी 10,000 रुपए आ गए, कभी 15,000 रुपए आ गए, कभी नहीं भी आए किसी महीने, कभी लग ही गए ज्यादा, ऐसा. सो And thank you for sharing this, because मैं like हम इसके पहले जब बात कर रहे थे, जब रिकॉर्डिंग दबाया था हमने, तो मैं यही बोल रही थी आपसे कि क्या होता है कि when एक प्रोग्राम बन जाता है या किसी का कुछ they go to a certain level, तो हमें ऐसे जब बाहर से हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ बस वो सीधा रास्ता उन्होंने शुरू कर दिया और वहां तक पहुंच गए. And just by sharing your journey of whatever you shared till now, even इसमें से ही ये समझ आता है कि it's such an exploration, it's such a going front, coming back, going front, और ऐसे करते करते it's like it reaches to a certain shape or a certain size, and that is when
maybe you will feel ke, okay, something is happening, like the momentum comes or the mass comes, like, as you were telling, and that is so important. I was reminded of something. Let me tell you. Before the Conquering Mount Everest came in existence, the company Goguvantu came in existence for me. And how it was, Kavita, that I went on this trek, I couldn't do the trek. So I wanted to trek another mountain with better fitness. So I started working on myself so that I can trek with better fitness. And then eventually we formed a company called Gogumantu, where Okay. we wanted to help people get the fitness so that they can trek. Okay. So the main business was trekking. And the supplementary program was कि health and fitness पे काम करो. And then eventually the trekking business went out of the purview, but which was supposedly the main business. Still now people pay in the accounts of Gogumantu, right? Because that was the original business. And then the trekking part went out and the coaching part, which we thought was, just like that. I mean, it wasn't the main part of the business. We were not charging anything for that services. That became the main business. So, I mean, it's such an exploration process. It's like even I didn't know what will really materialize. So, yeah, no, that's how it happened for me. Yeah. And your journey, the way you have explained, we get to know it was a very gradual decision that happened, and a gradual change, transition that has happened. जब ये जर्नी शुरू करी थी आपने, कभी ये सोचा था क्या कि अगर कि मैं अपने आप को 3 साल देती हूँ ये करने के लिए, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं वापस चली जाती हूँ अपने पुराने वाले करियर में या पुराने वाले जॉब में? डिड यू हैव दैट इन योर माइंड, और वाज इट कि आई एम गोइंग टू बी विद दिस एंड पुट माय बेस्ट एफर्ट्स? हाउ वाज दैट? तो कविता ऐसे था, मतलब इट वाज ऑलवेज लाइक पैरेलल में एक चीज चल रही थी. इट वाजंट कि एक ही चीज चल, अभी इसको ऐसे हार्ड कट नहीं होता ना लाइफ में. मतलब तो जेई कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल रहा था, साथ साथ गोघुमंतु आया, मतलब ट्रैकिंग का काम आया, उधर से कोचिंग के असाइनमेंट्स कभी कभी आते रहते थे, जो कॉर्पोरेट्स बुलाते थे वो भी चलते जा रहा था. तो ये सब चीजें पैरेलल में चलती जा रही थी. तो फिर हम लाइक ऐसे ना, मैं डेस्टिनी बिलीवर, एक एक करके सही समय आने पे एक एक चीजें फॉल ऑफ होती चली गई, खत्म होती चली गई. और फिर वो एक रास्ता, मतलब जो कि मुझको नहीं मालूम था कि मैं डेलिबरेटली नहीं बना रही थी ये रास्ता, पर वो निकल कर आया. नीड ऑफ द टाइम भी था, तो फिर वो निकल कर आया. फिर उस पर काम करती रही. तो बहुत फोर्स नहीं था कविता, और ऐसे मुझको मतलब मेरी प्लानिंग में ऐसा होता भी नहीं है कि इतने साल दिए उतने साल दिए. मुझे लगता है कि मैं करती रहती हूँ, रोज उठ के कुछ कुछ करती रहती हूँ, और कनेक्टेड रहती हूँ खुद से, थोड़ा इंट्यूटिवली भी कनेक्टेड रहती है. तो मुझे लगता है जहां पर भी ग्रोथ हो रही है, जहां पर भी ईज से ग्रोथ हो रही है, मैं उस डायरेक्शन पे अपनी थोड़ी और एनर्जी लगाती हूँ. तो ईज वर्ड इसमें बहुत क्रिटिकल है. जहां पर भी फोर्स लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ फिट सा नहीं हो रहा, तो मैं ज्यादा जबरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं करती. मतलब मेरा बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो, कि मैं आईफोन के चार्जर पे एंड्रॉइड का चार्जर फिट करने की कोशिश ही नहीं करती रहती. मतलब करते स्ट्रगल है, मतलब जो चार्जर जिसमें फिट होता है, मतलब इट्स लाइक, जब लगता है तो फिर पता चलता है, पावर आती है, एनर्जी आती है, सब ठीक ही चल रहा होता है. सो यही प्रोसेस था. तो मेरे दिमाग में ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं थी 1 साल देती हूँ, आई हैड नो प्लेस टू गो टू, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, सब पैरेलल था. धीरे धीरे जो कम आपको सेटिस्फेक्शन देता है या आपकी जीवन चलाने में मदद नहीं कर रहा होता, किसी भी तरीके से तकलीफ दे रहा होता है, वो वीन ऑफ होते जाता है. और जो चीज आपको फुल्ली एनकम्पास कर रही होती है और जो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन दे रही होती है, फिर वो थोड़ी थोड़ी नर्चर होती चली जाती है. एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा हुआ. So, and as I say, I don't see it as a break. I see it as a continuous process. इसलिए जैसे पानी, नदी है ना, वो कभी गुफा से निकलती है, कभी जमीन के नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, तो सब रास्तों से ऐसे निकलते निकलते अपने एक समंदर तक पहुंचती है. तो मुझे भी करियर भी मुझे ऐसे लगता है कि हर एक चीज जो मैंने की वो अब मुझे दिखाई देता है कि अच्छा उसने मुझे ये सिखाया, उसने मुझे ये सिखाया. As Steve Jobs said, you can only connect dots backwards. Yeah, so I can also, I'm like, I can really stand for it, that I can now connect the dot backwards, that everybody was a preparation to make me the kind of person I am right now.
and to give me what I have right now. Yeah. So, Next was that like whenever you were doing these things, what were the factors that were giving you certainty in your decision? Like um, आप किस तरीके से सोच रहे थे? मैं बोल रही हूँ ना, मेरे लिए यूजफुल था कविता। अच्छा, ऐसे पता चल रहा था ना, जैसे अभी कोई मुझे बोले कैसे पता चलता है कि आईफोन का चार्जर परफेक्ट फिट है, मतलब पता चल जाता है, आवाज आती है, क्लिक करके आती है ना, मतलब बड़ा एक्सपीरियंशियल है। आप कुछ कर रहे होते हो, आपको अच्छा मजे आ रहे होते हैं, और आपको ये भी पता, क्वेश्चन टू आस्क मैं बताती हूँ, अ क्वेश्चन दैट पीपल कैन आस्क, एम आई डूइंग दिस टू अवॉइड समथिंग एल्स इन लाइफ? राइट, दैट्स अ क्वेश्चन टू आस्क। तो कि जैसे मैं अपने आप से पूछ सकती थी, क्या मैं ये सब इसलिए किए जा रही हूँ जिससे मुझको पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, या फिर मैं ये इसलिए की जा रही हूँ क्योंकि मुझको जो एक्चुअली जिस चीज में मैं अच्छी हूँ उसमें मुझे फेलियर से डर लगता है, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि नहीं नहीं मैं तो एक्टिंग करूंगी, पर एक्चुअली मुझे डर लगता है द अदर करियर कैन बी अपनी लॉ की प्रैक्टिस में जज के सामने जाने से, या फेलियर से, या मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्या है मतलब, why am I doing what am I trying to do? So कई बार लोगों को फॉल्स, ऐसा मैं अपने लिए आंसर दे रही हूँ, ऐसे लोगों को फॉल्स सेंस होता है कि नहीं नहीं मेरे को इसमें इंटरेस्ट आता है, मेरी कॉलिंग है लाइफ की, जबकि एकदम ही दूर से बैठे हुए लोगों को समझ में, देख के समझ में आ रहा होता है कि ये स्ट्रगल कर रही है, ये जो करती है, जो इसको आता है, अगर ये अच्छे से करे, थोड़ा आगे बढ़े तो अच्छा करेगी। पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती कहीं और एंगेज करके रखते हैं अपने आप को, और वो उसको अपनी कॉलिंग बोल रहे होते हैं। तो मैं बस ऐसा बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए है, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग? इट इज टू अवॉइड समथिंग, डू आई फियर समथिंग एल्स, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। जैसे कई बार हमको काम करना होता है, हम काम नहीं कर रहे होते, हम इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं या यूट्यूब देख रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है कि करना तो हमको एक्चुअली काम है इस मोमेंट पे, या खाना बनाना है, या कोई एडिट करना है, पर हम इंस्टाग्राम देखने लगे और हम कह रहे नहीं इंस्टाग्राम देखना मेरी कॉलिंग है, मतलब अभी ये रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड हो जाएगा, मतलब रॉन्ग यूज ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, मतलब जस्ट टू से। तो यही एक सवाल पूछने को है। yeah, so that's how I would like to answer this question, कि मुझको फिट हो रहा था और मुझे पता चल रहा था कि मुझे इससे पैसे भी आ रहे थे, मेरा दिन भी बहुत अच्छा प्रोडक्टिवली एंगेज था, इसको करने से मुझे, एज आई टॉक अबाउट, कॉर्टिसोल हार्मोन भी हाई नहीं हो रहा था, प्लेजर था लाइफ में, कंट्रीब्यूशन का सेंस भी आ रहा था, और तो सब एस्पेक्ट फुलफिल हो रहे थे। रिलेशनशिप का लेग कहें, मनी फाइनेंशियल्स का लेग कहें, ग्रोथ का कहें, कंट्रीब्यूशन का लेग बोले, हर एस्पेक्ट फुलफिल कर रहा था मेरा जो मैं ये काम कर रही थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ अवॉइड कर रही थी, और इसमें ना डिफिकल्टी भी थी। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, कई बार लोग ऐसा भी कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है जो इजी है वो लाइफ की कॉलिंग है। नहीं, लाइफ की जो कॉलिंग है वो जरूरी नहीं इजी हो, मतलब इजीली फिट हो गया कर मतलब ये नहीं है कि कोई करने में तो इजी है। स्ट्रगल, हाँ एनफ स्ट्रगल थी, अरे बहुत चैलेंजेस थे जो मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे, मतलब मैं ऐसे वल्नरेबल होके बोलना चाहती हूँ, मुझे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलना नहीं आता था, फॉरगेट अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस, इज अ डिफिकल्ट वर्ड। मुझे हार्मोन बोलना नहीं आता था, मैं हार्मोन बोलती थी, मतलब क्योंकि मतलब नहीं आता था, मतलब हार्मोन बोलना सीखने में मुझे टाइम लगा, राइट, माइक्रोबायोम बोलने में सीखने में टाइम लगा मुझको, HbA1c करेक्टली बोलने में टाइम लगा मुझको। ओके, सो बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन से लेके, क्योंकि सब इंग्लिश में पढ़ रहे थे, डिलीवर करना था, समझना था, पुट टुगेदर करना था। जैसे आप जैसे लाइक MBBS MD ट्रेन डॉक्टर्स के सामने बैठकर कुछ बातें करनी है, तो ऐसे बुद्धू तो नहीं बन सकते, मतलब आता हो पर बोलना भी तो आना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना, उसको डिलीवर करना, उसे प्रैक्टिस करना। तो एनफ स्ट्रगल थी, बट फिट था। तो ये इज लाइक कॉन्ट्रेरी साउंड कर सकता है, पर कॉन्ट्रेरी है नहीं, तो पता चलता है सही चीजें करने के लिए ये स्ट्रगल वर्थ इट है, इसे करनी चाहिए इस स्ट्रगल को, बिकॉज और फिर वो स्ट्रगल, उस स्ट्रगल को करने में मजे भी आ रहे होते हैं। तो वॉज इट इजी, but it was a right fit for me, and I knew it while I was doing it, and it demanded the best of me.
It's like I had to really I still have to bring out the best of me. I cannot do it like without preparation. I Hmm. have to still put in myself into it. I still come across concept that I understand nothing about. I have to keep the humility to say, अरे नहीं आता, चलो पढ़ते हैं, चलो कोई थोड़ा बेसिक पढ़ा दो, कोई स्टार्ट करा दो. So yeah, so that's how it was. So this is how I got to know कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि it was giving me fulfillment, Yeah. money, worth challenges, worth exploring challenges. So I think that is when we grow the most. Perfect. In this sense, the paradox that you brought out, that is so important. Like हम always ये नहीं तो वो नहीं तो ये वाले situation में usually होते हैं, but then sometimes two paradoxes together itself make it more interesting, and that whole feeling of fulfillment and contribution that you brought out. इस सारी journey में what were the internal and external resources that you tap into when you were either starting off or through the journey? What were those things? Time and time, putting in time to do the required work, to do the required study, and to use best of the best people, requesting best of the best people to teach me, which I still continually do that. Like, that Colonel Seva saying, Advait, Mrinal, they're all, I keep them always around because they're the best resources to teach me things that I may not know about. May not know, like, I definitely don't know as much as they know about their respective field. And then the beauty is they're from the diverse field, Backgrounds. Huh. right? The diverse backgrounds. So what Kanna Seva Singh knows, maybe Mrinal would not know about it. What Mrinal knows, Hmm. definitely Kanna Seva Singh would not know about it. And Advait brings an absolutely different perspective and different knowledge set. So I keep best of the best people around me. I tapped into them. I still tap into them so to learn. And then I have best of the best people on technology side also. So because without that also I cannot progress. So then these best people around me, and yeah, the time it takes to learn something, to understand something, to put it together, it is so critical, non-negotiable. Yeah. So I am particularly not really very degree oriented person. I think the world has changed right now. Hmm. People really, really value the skills that you have. Like, if I have to get my bed made or table made, I will not look for a degree holder in carpentry. I will look for somebody who has a good skill. Similarly, in other aspect, also people right now are really after people who have good skills and who can, you know, help you with those skills really, instead of somebody who just had a degree. So I just my personal thing. Okay, there's nothing. I'm not against degrees and all. They have different uh, benefits in it. So yeah, I was more after acquiring those skills and putting adequate time, energy, and money to acquire those skills, acquire those knowledge sets. Yeah. So And okay, इस पूरी journey में ऐसे what were the beliefs that supported you, like that you had maybe about yourself, and were there any limiting beliefs that you had that you really had to break away from to become successful? बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ थे और अभी भी हैं, मतलब अभी ऐसा नहीं, नहीं कहना हाँ, चाहती तो कि वो लाइक जाते नहीं, मतलब वो सारे नहीं जाएँगे, इट इज़ अ जर्नी, हाँ. अगेन दैट इटसेल्फ इज़ अ जर्नी। सो मेरा तो सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ यही है कि एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर मुझसे इन सब चीजों के बारे में बात करे, तो मतलब मुझे तो यही बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ था कि मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ और मैं लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी हेल्थ पे कैसे काम करो, मतलब बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है मेरा और था भी मेरा. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अबाउट competing with doctors. It is really not about that. क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो मैं जिंदगी में कभी नहीं कर सकती, पर मैं
जहाँ पे वो एडवाइस देके लोगों को जाने देते हैं, फिर वो एडवाइस के इम्प्लीमेंटेशन कराने पर मेरा बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और जहाँ पे मैं बहुत अच्छी भी हूँ। तो ये भी शुरू में नहीं पता था। शुरू में ऐसा लगता था मी वर्सेस देम जैसा फीलिंग रहता था। तो वहां से फिर बिलीव भी आता था, फिर रियलाइज किया इट इज नॉट अबाउट competing, it is about coordinating with them, it's about complementing somebody. जब से ये समझ में आया कि सबके अपने अपने रोल्स हैं और आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो उन रोल्स को, तब से ये काम पूरा काफी तब से आसान हो गया। मतलब ऐसे एक लिमिटिंग बिलीफ टूटा कि वो ये नहीं कर सकते जो मैं कर रही हूँ, और मैं वो नहीं कर सकती जो वो कर रहे हैं। टूटा मतलब, हाँ, मतलब वो सही जगह पर आ गया। बिलीफ अभी भी वही है, पर लिमिटिंग बिलीफ नहीं है अब वो। Does it make sense? Yeah. So belief is key. I mean, I don't know what they know. Of course, I don't know what they know. I mean, which is correct belief according to me. And but it is no more limiting. It is empowering. Now it has turned into an empowering belief. And hence you can do what they are not able to do because of their scope of work and because of the limitation of time. So then I can take people from there to implementation of the ideas and health gyan that they keep providing. So this is how one thing. And then another thing was, if I don't meet people in person, how would I know them? That was another thing that was there. And then how can virtual space be as good as real space? बट ये बिलीफ मेरा ऐसे चेंज हुआ, मैंने रियलाइज जब मैं बहुत ट्रोमैटिक जर्नी से निकली बीच में अपनी लाइफ में, तो मैंने रियलाइज किया, तब मेरे को पता चला कि सब ह्यूमन बींग्स तकरीबन एक जैसे होते हैं। सबके पेन, सॉरो, एस्पिरेशंस, हम उनको जो डिफरेंट लैंग्वेज दे सकते हैं, पर तकरीबन तकरीबन सेम होते हैं। मतलब पेन की कोई लैंग्वेज नहीं होती, एज दे से राइट नाउ, लाइक आई एम, यू आर टॉकिंग, यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, और फिर भी हम आराम से बात कर पा रहे हैं कि सीधा ईज, मतलब ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग लैंग्वेज के लोग एक साथ बैठ कर क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी पेन की भी कोई लैंग्वेज नहीं होती, मुझे कहीं समझ में आ गया था। तो अब मैं ह्यूमन बींग्स के साथ पेन पे कनेक्ट कर पाती हूँ, पेन के लेवल पे। तो अभी फर्क नहीं पड़ता वर्चुअल है, रियल है, ट्रेन में मिले, एरोप्लेन में मिले, किसी बहुत ही हाई फाई कॉन्फ्रेंस में मिले, तो वो बिलीफ भी ऐसे टूटता चला गया। तो नाउ आई एम connected to people through their pain, right? Not through their designations and language and country and things like that. So yeah, so this virtual and real background वाला का जो बैरियर था मेरा, ये भी जो बिलीव था, ये भी काफी ब्रेक हुआ। I mean, these two I can think. I mean, but some other point of a time, if I start listing, तो मेरे और बहुत सारे बिलीव थे जो ब्रेक होना, लैंग्वेज को लेकर जो ये पूरा बिलीव था, क्योंकि हमारे प्रोग्राम पे इतने सारे साउथ इंडियन लोग हैं और मैं इतनी हिंदी बोलती हूँ, एंड दे आर सो कंफर्टेबली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम. And sometimes they ask me to translate a particular sentence, but then mostly they do understand. And there are a lot of mothers who don't understand English, and from their perspective, I speak enough English. So for them to be in the program and to understand, it's incredible. So then I realized what is binding everybody has an Everest, everybody has suffered, everybody is suffering, everybody wants to live a functionally fit life, and everybody has gone through certain amount of pain or going through certain amount of pain. So that is binding people together. So yeah, these are the kind of things, but I'll think more. And having, now that you have said this, it is so beautiful in the sense ki even to know that we held a certain belief in the past and we have overcome it itself is such a huge win for ourselves, even whether, even if it's breaking of that belief. And एक दो challenges आपने बोले थे कि you had challenges with respect to understanding the medical thing, and you put in the work to do that. Apart from that, any other thing that you faced as challenges that you can really think about? तो कविता, एवरीथिंग ना, कि दो लोगों को डिलीवर करना अलग बॉल गेम है, 2 से 15 हो जाएंगे तो कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूजेज कैसे लगेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे करें, बिकॉज आई एम नॉट लाइक अ टेक्नोलॉजी पर्सन, एंड हाउ कॉस्टली टेक्नोलॉजी विड बी, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। टेक्नोलॉजी को भी इग्नोर नहीं कर सकता ना, नहीं तो हम तो जी ऐसे ही हैं, हमें नहीं आता, मतलब उससे भी नहीं हो पाएगा, राइट?
तो फिर टेक्नोलॉजी वाले लोगों के साथ बैठना, उनको अपनी बात समझाना, यूजुअली नहीं समझ आ मतलब 2 अलग वर्ल्ड होते हैं। तो वो एक बैरियर, वो एक चैलेंज था जिसको अभी अभी भी कंटिन्यूअसली ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। So that was another. फिर यार वर्क फ्रॉम होम वाज अनदर चैलेंज कि घर में एक बाउंड्री सेट करना कि नहीं भैया मैं इस टाइम पे काम कर रही होती हूँ, या इस टाइम पे मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती, खाना नहीं मैनेज कर सकती, गेस्ट नहीं एंटरटेन कर सकती। अभी मेरी 5 घंटे की वर्कशॉप है, अभी घर पे कोई बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग भी आ जाए तो भी ऐसा समझना कि नहीं ये नहीं निकलेगी कमरे से बाहर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वर्क फ्रॉम होम में डिसिप्लिन मेंटेन करके रख पाना। ओके, लाइक आई शो अप एवरी सिंगल डे एट 8:20 इन द मॉर्निंग। तो उसमें जो डिसिप्लिन, क्योंकि अभी कोई बॉस नहीं बैठा ना मेरे ऊपर, मतलब मैं चाहूँ तो कह दूँ नहीं आऊंगी, बट वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है अकेले पे काम करते हुए कि नहीं मैंने बोला है कि मैं 3 बजे बैठ जाऊंगी, नहीं मैंने बोला है कि मैं 8:20 पे शो अप होंगी। तो इन मिडल ऑफ ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करना था खुद के लिए काम करते हुए, वो एक काफी चैलेंज था। हम सब लोग की जैसी ट्रेनिंग हुई है कि जब हमें कोई और हमारी अकाउंटेबिलिटी ले रहा होता है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर जब हमें वो अकाउंटेबिलिटी खुद से लेनी होती है तब हम नहीं उतने अच्छे होते कि मन नहीं कर रहा, नहीं करते अभी। सो वो जो सेल्फ डिसिप्लिन था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो या सो दैट्स अनदर चैलेंज इन दिस जर्नी। या अभी तो क्या टीम हो गई है, तो अभी टीम है तो समहाउ उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन एक टाइम पे था टीम नहीं थी, मैं अकेली थी, विद मी सदरूपम थी, एक और इंसान था। तो हाँ बहुत मुश्किल है। अभी भी मैं घर में जो बहुत सारे लोग घर से काम करते हैं उनका सेल्फ डिसिप्लिन टुवर्ड्स द वर्क आई सी एज अ बिग बिग चैलेंज। अभी उसको कैसे ओवरकम किया, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया उसमें। मुझे लगता था मुझे एक ऑफिस ले लेना चाहिए, मैं घर से निकल के वहां चली जाऊंगी, पर ऑफिस में अकेले जाके बैठ जाओ वो बहुत ही अजीब सा लगता था। एक्सपेंसिव भी होते थे जो ये ऑफिस देते थे, वहां पे आप बैठकर बातें नहीं कर सकते थे, जोर से नहीं बोल सकते, मेरा ऐसा लिखने का काम नहीं था। केबिन वाला ऑफिस लिखो तो बहुत एक्सपेंसिव होता था, और अकेले क्या करो वहां पे, तो लगता था कि यार वहां चले जाओ, एक टी किसी को हायर कर लो। तो मतलब बड़ा बड़ा कंफ्यूजन था उस टाइम पे, तो ये बहुत ही मुश्किल था इसको कर पाना। मेरे पास कोई शॉर्ट सॉल्यूशन है नहीं मालूम, पर मैं करती चली गई, मतलब आई जस्ट केप्ट डूइंग इट, केप्ट शोइंग अप ऑन हडल। एक दो लोगों को जोड़ के रखा अपने साथ कि रहो मेरे साथ, मतलब मुझे मैं डिसिप्लिन रहूं इसलिए तुम टीम का पार्ट रहो। तो या दैट वाज द चैलेंज, दैट इज स्टिल आई थिंक इट्स अ चैलेंज विद अ लॉट ऑफ पीपल। एंड लाइक अभी एक चीज लाइक आपने जो बोली थी ना कि वर्क फ्रॉम होम वाला, तो आई ऑलवेज आई ऑल्सो फील बिकॉज थोड़े टाइम पे हम सबने वर्क फ्रॉम होम किया है, तो वो जो बाउंड्रीज होती है ना कि घर का काम और ऑफिस का काम, दैट बाउंड्रीज यूज्ड टू गेट वायलेटेड बोथ वेज, लाइक करेक्ट करेक्ट पहले एब्सोल्युटली। एक like some earlier place that I would work, we would have calls at like say 6:30 in the morning, 8 in the morning. मतलब कोई टाइम ही नहीं होता, just because everybody was available, it was like वैसे होता था। तो ये जो boundaries set करना ना, what is uh, a particular office kind of work and what is my personal work, that does become challenging. एंड फिर मुझे ये बताओ कि ये पूरे जर्नी में एक लाइक इट्स सो अनकैनी दैट मैं जो नेक्स्ट पूछना चाह रही हूँ ना, थोड़ा सा आपके पहले वाले आंसर में आ ही जाता था। एंड सो आई वांटेड टू आस्क यू कि व्हाट सपोर्ट आपके दिमाग में क्या था, कि एक्सपेक्टेशन की व्हाट सपोर्ट आई वुड वांट फ्रॉम पीपल आउटसाइड, और व्हाट एक्चुअली सपोर्ट लुक्ड लाइक फॉर यू? एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि लोग मुझसे हर टाइम पे सवाल ना पूछे। वो मेरी अभी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया हर टाइम पे सवाल मत पूछो मुझसे, या फिर वो क्वेश्चन सीन में चला जाता है और फिर मैं भूल जाती हूँ। मतलब एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही होती है कि लोग अपने आप समझ जाएं कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आंसर देयर क्वेश्चंस ऑन डीएम। और आसपास के लोगों से एक्सपेक्टेशन, अभी भी मेरी दीदी लोगों से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो कभी कभी मुझे प्लीज करने के लिए क्लास के बीच में चाय लेकर आ जाएंगे, तो इसलिए कि भैया समझ जाओ ना कि मैं जब मैं स्क्रीन के सामने खड़ी हूँ तो मैं कुछ भी एंटरटेन नहीं करूंगी।
But what it actually looked like is educating people, opening my mouth and telling people clearly. मतलब मुझे थोड़ा समय लगा ये समझने में कि लोगों को अपने आप से नहीं समझ आएगा. How will they know? मतलब if I don't know, understand their word, तो मुझे समझ आया कि irritate नहीं होते रहना है. They genuinely don't understand. So educating people, like literally किसी हडल में तो मैं जाके अपना व्हाट्सएप ऑन करके लोगों को दिखा देती हूँ कि देखो अगर ये मैसेज है और ये चला गया अभी रेड में, तो इसके वापस मेरे सामने आने के कोई चांसेस नहीं है. एंड देन प्रोवाइडिंग पीपल ऑल्टरनेट सोल्यूशन फॉर इट कि I'm sure that you want to ask a question. Instead of asking on DM, put your question here so that I can get to see your questions. So yeah, so telling people straight and then providing alternate structure and not making assumption, telling people straight and putting alternate structure. ये 3-step process जो मैंने adopt किया, घर पे भी adopt किया कि I used to assume कि सबको पता ही होगा मेरा आज का क्या schedule. Then I started previous night I started telling people कि मेरा कल का ये एजेंडा ऐसा दिखता है और पर मैं जो तुम्हारे ये काम है वो करने के लिए ये टाइम पे डेडिकेटेडली अवेलेबल रहूंगी. So then people know, and yeah, so that really worked for me. I'm not known for very good. I can't say no very nicely as in yet, but then these boundaries really help me. I don't have to say no really too many times because I'm providing people alternate structures. लोग डीएम पे पूछ भी लेते हैं तो भी मैं उनको वापस बोलती हूँ, can you please go back and put this in a question group so that it stays in my perspective. So, or you can just go and write, Stuti, I have a question that you need to see on the DM. So that it is still at one place collected. So yeah, and yeah, for home also, this is the same thing that I do at home. That इस टाइम पे तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं दूंगी, मतलब घर में क्या करना है क्या होना है, लेकिन जो मेरी वीकेंड्स हैं या जो टाइम अवेलेबल दिन में रखा है फिर उस पे मैं काम नहीं करती, फिर मैं उसे फोन को दूर रख के आती हूँ कि अब मैं डेडिकेटेडली वो करूंगी जो मैं घर पे करने के लिए है. तो मैं खुद को भी एजुकेट करती रहती हूँ और मेरे आसपास के लोगों को भी एजुकेट करती रहती हूँ और मेरे आसपास के घर के लोगों को भी फुल अधिकार है मुझे ये रिमाइंड करने का कि स्तुति थोड़ी देर फोन छोड़ सकती हो क्या. Then I don't take an offense of it. I don't get back. अरे तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर कितना काम है, ऐसा नहीं बोलती मैं, क्योंकि they were courteous to me when I was doing something and I need to respond it back when I said that I'll do things at home or spend time with them. Most of the outings I don't take my phone out. I was like, okay, घर पे है phone, so that I'm there for my people. So And yeah, but मैंने एक चीज struggle है. Sorry. Yeah, एक चीज ऑब्जर्व करी आपके like being in the community also, and now that you are answering these questions also, you have this very beautiful, uncanny ability of setting systems even for the simplest things. Like, so how did you develop that capability? Yeah, I'm intrinsically not a systems person, but I think all credit to these 2 books, and these 2 systems have invested enough time to learn and implement. One is Atomic Habits. Like आंख बंद करके मुझे डेफिनेटली पता है दुनिया में किसी को अगर एक ही किताब पढ़नी और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए तो वो एटॉमिक हैबिट्स है, और ऑल एंटरप्रेन्योर्स फॉर श्योर. एंड सेकंड बुक जो हर एंटरप्रेन्योर को सीखनी और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो जीटीडी है, गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन. ये 2 किताबें हैं जिन्होंने मुझे बेसिक्स ऑफ सिस्टम सिखाया और बेसिक्स ऑफ पर्सनल हैबिट डेवलपमेंट सिखाया. इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है, मतलब मैं सब कुछ इसी से सीखती हूँ. ओके और मुझे कई बारी विदाउट एनी एरोगेंस मुझे कई बार ये लगता है जो हमारे सिस्टम से वो कॉर्पोरेट के सिस्टम से भी बहुत ज्यादा अच्छे और कम कॉर्टिसोल मतलब कम स्ट्रेस देने वाले सिस्टम्स है. लाइक टेक सिस्टम्स का पर्पस स्ट्रेस लेना होना चाहिए, जबकि जो लोग कॉर्पोरेट में सिस्टम्स बना रहे हैं वो स्ट्रेस देने वाले सिस्टम बना रहे हैं. सो इम्प्लीमेंटिंग दीज 2 बुक्स आई कैन वेरी प्राउडली से, एंड माय टीम कैन गो एंड कमेंट ऑन योर दिस, anybody working with me in this conquering my own Everest work, nobody is stressed out. Our relationship, oh तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, how dare, nothing, none of that. अगर कहीं पे फेलियर आता है तो उनको भी पता है और मुझको भी पता है. the place we need to look at is a system में कोई फेलियर है, इंसान की बात नहीं है. So ये दोनों books, that's where I've learned, that's why I'm continuously learning. And again,
फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को कनेक्ट करती हूँ। जितनी चीजें मैंने सीखी है ना लाइफ में, जितनी चीजें करी हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, इतने सारे कॉर्पोरेट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर किए हैं, जेई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाया है, विच मीन्स इट रिक्वायर्ड 3 years ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड नर्चरिंग पीपल। तो वो सब जगह भी सिस्टम्स का, सब जगह के एक सिस्टम्स थे जिनसे कुछ 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 सीखा है, पर उनके प्रिंसिपल्स मैंने एटॉमिक हैबिट्स और जीटीडी से सीखे हैं, और फिर उनको अभी भी कंटिन्यूअसली अप्लाई करती रहती हूँ। तो और सिस्टम्स के बारे में खास बात क्या होती है, वो कभी भी फॉरएवर नहीं होते। मतलब डिमांड, जैसे जैसे समय बदलते जाता है, वॉल्यूम बदलता जाता है, वर्क का नेचर बदलता जाता है, सिस्टम को भी इवॉल्व करने की जरूरत करनी पड़ती है, तो वो भी धीरे धीरे बदलते जाते हैं। एंड सिंस कविता, वी आर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल लाइक मी, लाइक पीपल हु आर सोलोप्रेन्योर्स, अकेले शुरू किए जर्नी और फिर कुछ करना चाहते हैं। ये एक और थॉट प्रोसेस है कि लोग ना एक जो मेन स्किल है उसको तो पढ़ते चले जाते हैं, पर उस मेन स्किल को एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए, एंटिटी मतलब बड़ी या स्मॉल फर्क नहीं पड़ता, जो स्किल्स की जरूरत होती है उसको बिल्कुल डेवलप नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि अभी सिस्टम्स डेवलप करने की स्किल्स है, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, या प्रेजेंस की स्किल्स हैं, ये सेकेंडरी स्किल्स हैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल स्किल्स हैं जो हमारी प्राइमरी स्किल्स को बाहर लाने के लिए मदद करेगी, दुनिया में लाने के लिए मदद करेगी। तो बहुत सारे लोग इन पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, एनर्जी भी नहीं इन्वेस्ट करते, मनी भी नहीं इन्वेस्ट करते। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ध्यान रखना होता है। जैसे like somebody knows NLP very well, I'm like, since you're studying NLP and you're practicing NLP, only knowing about NLP may not get you enough life sustainable money. True. But putting it out in the world will require a lot of things, like understanding people, behavior, a little bit of advertising, social media, how to put it there, how to be continuous about it, putting a structure. जब लोग आ जाएंगे तो उसके पीछे की थोड़ा टेक्नोलॉजी पार्ट, उसके अराउंड के सिस्टम, सो ये सब भी स्किल्स हैं जो हमको साइमल्टेनियसली डेवलप करनी होती है, और कई बारी लाइफ ने हमें सिखाई होती है, हमको बस उसको पर्सपेक्टिव में लाना पड़ता है। And एक और चीज अभी, like whatever is coming from your discussion, I'm asking because मेरे बहुत सारे questions के ना उसी में already हमारे आपके answers में ही आ गए हैं. So one thing that I wanted to ask you is, जैसे you were doing the IIT coaching program, right? तो वहाँ पे it's mainly youngsters, हाँ, like you were dealing with them, or and then now if we see, it's the little older age group that's there in 40 the 40 present, 40 plus type yeah, people, the CQ program, right? So like what is it that you had to shift in sorry, I'll reframe. Like, are the skills the same that you are applying, or is it something that you had to change in yourself to go from, say, coaching one age group to the other? So इसमें ना एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताती हूँ। आई थिंक उसने मुझे बहुत कंट्रीब्यूट उस वो ट्रांजिशन पॉइंट कह सकते हैं। तो एक दिन मैं अपने बच्चों स्टूडेंट्स के साथ बैठकर लंच कर रही थी, तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मैं कैसा बोलती हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ऐसा बोला कि तुम लोगों को ना ऐसा करना चाहिए, तुम लोग ऐसे पढ़ो, ऐसा करो, मतलब जैसे टीचरिश लैंग्वेज होती है ना। तो खुद को सुन रही थी, तो मैं बोल रही थी कि ऐसे मैंने खुद से सवाल पूछा, इन लोगों को मुझे क्यों सुनना चाहिए? मैंने ऐसा दुनिया में कौन सा कद्दू में तीर मारा है कि इन्हें मेरी बात सुन लेना चाहिए? मतलब से खुद से ना, कि तुम खुद 80 किलो की बिडोल से दिखने वाली मिड एज बंदी हो, किसी को तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? तो वाज लाइक, अपने ही आपसे प्रॉमिस किया कि आई गिव देम अ रीजन टू लिसन टू मी। और वो भी एक काफी क्रिटिकल दिन था मेरी जर्नी को स्टार्ट करने का। तो मैंने अगली बारी अपने स्टूडेंट को एडवाइस तब दूंगी जब मैं ये जो प्रिंसिपल्स जिन्हें सिखाना चाह रही हूँ मैं खुद पे अप्लाई करती होंगी, राइट? तो जब मैंने करना शुरू किया ना खुद पे काम, देन मैंने रियलाइज किया प्रिंसिपल्स वही हैं जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो सेम प्रिंसिपल्स अगर हम खुद पे अप्लाई कर ले तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, राइट? तो अभी मेरे लिए इट रियली डजंट मैटर कि लोग कौन है, आई स्टे विद द प्रिंसिपल्स, कि प्रिंसिपल सेम है,
Does it answer this Yeah. question? Yeah. And Yeah. then again, I know I'm working on myself. It sounds very selfish, but everybody else is a secondary beneficiary out of it. But it is so mutual. It is so beautiful that it is so mutual. तो अभी सारा फोकस अगर खुद पे रखती हूँ, मतलब खुद पे प्रिंसिपल्स अप्लाई रखने करने पे फोकस रखती हूँ, तो फिर आसान नहीं होता उनके बारे में किसी को भी बताना. Yeah. And this And second answer thing is, itself, this हाँ, answer itself is, opening up another thing that, like, you're very self-aware. Like, आप constantly खुद को question करते रहते हो. Like, you're really very self-aware. And I don't see that too much, like, outside. So how did that come about? है ना मेरे कोचेस हिलने नहीं देते, मतलब पता है निंदक नहीं रे राखी आंगन कुटी छबाए इस कबीर से जब ये है. Sometimes I really feel कि मेरे जो कोचेस हैं ये थोड़े नाइसर माइल्डर बेटर होते हैं, but then they're like ठबाक, like मैंने गलती करी नहीं, वैसे छट करके ऐसे आता है, मतलब not like वो they don't beat me Yeah, up, but then they will understand. snap me and then they'll say क्या है, what's happening. So yeah, I have my structures in place. I have okay, so that I don't get egoist, and still I think there's a fair amount of ego in me. I'm not denying that. मुझे किसी ऐसे बोला था कि स्तुति ये जर्नी पे ईगो आ जानी बहुत ही इजी है, तो अपने स्ट्रक्चर सॉलिड रखना. तो मेरे स्ट्रक्चर के पार्ट हैं ये लोग, like my coaches, and I have these three people for sure all the time around me, listening to me, checking on me, correcting me, my thought process, helping me see myself better. And not a good not a good feeling that you are watched all the time and you can be corrected any point of a time in the day. It kind of pisses me off, but then I know that that's a structure that keeps me going. तो वो सबको अपने सबके पास कोचेस और गुरुज होने चाहिए, इज व्हाट आई कैन सिंप्लीफाई एंड से कि कभी ऐसी जगह पे नहीं पहुंच जाना चाहिए कि जहाँ पे आप ही आप हो गए सब कुछ, ऐसा नहीं. दैट्स नॉट अ गुड प्लेस. एंड whereas people think that I know a lot, my all the three coaches really think that I know very little, and I would like to believe my coach. Yeah, I mean, Okay. that's a little And ठीक है. तो ये मुझे ये पूछना था, लाइक, और मेरा एक नीड्स वाला क्वेश्चन होता है जो आपने पहले ही आंसर किया, ऑफ कंट्रीब्यूशन, फुलफिलमेंट, एंड ऑफ वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड फीलिंग गुड अबाउट इट, that's what you are you're doing. So if somebody comes to you today, okay, Stuti, you like and says कि मुझे अभी आप जो कर रहे हो ना हेल्थ एंड फिटनेस में, मुझे वही करना है, लाइक एज अ करियर ऑप्शन, ठीक है. सो ऐसे क्या लर्निंग्स होंगे जो आप दोगे, या सो दैट दे डोंट टेक दैट लॉन्ग, या उनकी जर्नी थोड़ी छोटी हो जाएगी या आसान हो जाएगी? मेरे पास आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का. Don't know. I mean, like, really don't know, because I know. Depends upon what have they already studied, and मेरे पास कोई ऐसा मतलब चार किताब नहीं है मेरे पास कि मैं ये बता सकूं. और कुछ लोगों को मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारा ट्रेंड है, जो कि जैसे आप लोग हैं, सब लोग बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी ट्रेंड है, ऑलरेडी पढ़ाई करी हुई है. शायद उनको कम टाइम लगेगा, या उनको शायद अदर एस्पेक्ट सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. तो मुझको नहीं मालूम, लाइक रियली डोंट नो. आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन. मुझे भी नहीं मालूम कि ये मेरा डर है कि कोई मुझे रिप्लेस कर देगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए मुझे इसका आंसर नहीं मालूम. क्वाइट पॉसिबल. या मुझे जेन्युइनली इस बात का आंसर नहीं मालूम, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ. Thank you. That was a very, very genuine response that you have given, and really appreciate that. And what is the next step in your journey? Just doing what I'm doing, one day at a time. नहीं पता मुझको, तो इसका थोड़ा लंबा आंसर देती हूँ बिकॉज मुझे ये आंसर देना अच्छा लगता है. तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अरे यू कैन बी
will run a large organization. You can convert it to as big as whatever the companies that keep giving example of. आई डोंट नो कविता, जो मैं कर रही हूँ ये भी मेरे हिसाब से गिफ्ट है, मतलब प्रिविलेज है, गिफ्ट है, ग्रेस है गॉड का। तो मुझको नहीं मालूम इसके आगे किधर जाएंगे। मैं अपने आप को ऐसे रिलेट करती हूँ, जैसे हर गली मोहल्ले में, हर एक बिल्डिंग में एक किराने की दुकान होती है ना पास में बाजू में, जो पक्का पता होती है सुबह खुलेगी, जिससे हमको अपना दूध, आटा, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, बच्चे के स्कूल जाने से पहले मिल जाएगा। और वो दुकानदार भी रिस्पॉन्सिबली दुकान खोलता है रोज और शाम को बंद करता है, कि उसको मालूम है कि उसकी वजह से घर के आसपास में राशन जाता है और उससे उसका घर भी चलता है। मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ। तो मैं नेबरहुड शॉप हूँ हेल्थ एंड फिटनेस की, जो रिलायबली खुलती है और जिसको जो आता है वो जेन्युइनली देती है, और रात को बंद करके ग्रेटिट्यूड के साथ सो जाती हूँ, अगले विदा रिक्वेस्ट कि अगले दिन फिर से शो अप हो जाऊं मैं फॉर पीपल, फॉर माय पीपल। एंड सो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट, आई लाइक टू कीप इट here. I love keeping myself here. It keeps me very grounded. And at the same time, अगर लाइफ कोई अपॉर्चुनिटी देती है मुझको टू टेक अ जंप, I'm not timid. I mean, I would take a jump. And so I will allow my invisible partner in the work, which is my higher power, to navigate this journey. And he has a plan. I'm here to fulfill on his plans. I don't have any solid plan in my head, but I'm there to execute if he demands. That's my answer. थैंक यू। एंड लाइक मैं वही बोल रही थी कि मेरे आधे क्वेश्चन मैंने पूछे नहीं, बिकॉज आपके आंसर्स में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। एंड थैंक यू इन द सेंस दैट यू वेरी लाइक बहुत सारी चीजें हैं ना जो लोग सामने से बोलते नहीं हैं, दैट काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस के साथ यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चंस, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। Thank you for asking me so many beautiful questions. इनमें से अधिकतर questions के आंसर prepared नहीं हो सकते थे, but then yeah, so I try and be as honest as possible. Thank you. Thank you so much.